हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। जैसे कि दोस्तों एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम 9 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट का समाप्त हो गया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में एग्जाम में पूछे गए जीके क्वेश्चंस का एनालिसिस देखेंगे और साथ ही दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न पूछा गया है, वारली चित्रकला किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों वारली चित्रकला जो है महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि मधुबनी जो है बिहार राज्य से संबंधित है, रंगोली चित्रकला महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है, चौकपूर्णा उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है, पिथौरा और अथिया जो है गुजरात राज्य से संबंधित है, फुलकारी जो है पंजाब राज्य से संबंधित है, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश के कितने शहर में किया गया है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में हुआ खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का 5वां संस्करण का आयोजन मध्य प्रदेश के 8 शहरों में किया गया है, ठीक है। और कौन कौन सा शहर है दोस्तों, तो भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और खारगोन में किया गया है, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा और इसका आंसर हो जाएगा 8 शहर, ठीक है। आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है। तो जो आपका ऑप्शन में दिया गया होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि भारत में 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश भारतीय मानक देशांतर रेखा से होकर गुजरती है, ठीक है। तो इस फैक्ट को भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर कब बैठी थी। तो दोस्तों रजिया सुल्तान जो है दिल्ली की गद्दी पर जो है 1236 ईस्वी में बैठी थी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि रजिया सुल्तान जो भारत की प्रथम महिला शासिका थी जिसका जन्म 1205 ईस्वी में हुआ था। उसने देश पर जो है 1236 से 1240 तक शासन किया। रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो दोस्तों फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का मेजबानी जो है ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड करेगा, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि 22वां फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप 2022 का मेजबानी कौन सा देश किया था। तो कतर किया था, ठीक है। 23वां फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप 2026 का मेजबानी जो है अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा देश करेगा, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कब किया था। तो दोस्तों महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में किया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1917। और दोस्तों गांधी जी को चंपारण किसने आमंत्रित किया था। तो राजकुमार शुक्ला ने आमंत्रित किया था, ठीक है। तो इस फैक्ट को भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान में कनाडा देश के संविधान से कौन सा पार्ट लिया गया है। तो दोस्तों कौन सा पार्ट लिया गया है हमें कंफर्म मालूम नहीं हुआ है। तो दोस्तों जो है कनाडा से लिया गया है संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां, राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन, ये सभी दोस्तों कनाडा देश के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो जो आपका क्वेश्चन में दिया गया होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है। तो दोस्तों भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 जो है राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा 3 तरह की आपातकाल लगा सकता है। पहला जो है अनुच्छेद 352 जो राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा जो अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन और तीसरा जो अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। ये 3 प्रकार के आपातकाल लागू कर सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म किसे दिया गया है। तो दोस्तों 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म सोर्राई पेटू को दिया गया है जो तमिल फिल्म है, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म किसको दिया गया है। तो तुलसीदास जूनियर को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो अपर्णा बाला मुरली को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को किसको दिया गया। तो अजय देवगन को ताना जी के लिए दिया गया है और सूर्या को सुर्राई पोटू के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें तो KR सचिदानंद को दिया गया है, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
क्वेश्चन पूछा गया है कि लगातार ऐसा कौन सा राज्य है जो छठी बार स्वच्छता में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो दोस्तों कौन जो ऐसा राज्य है जो छठी बार स्वच्छता में पहला स्थान प्राप्त किया है, तो मध्य प्रदेश राज्य का इंदौर शहर जो है छठी बार दोस्तों पहला स्थान प्राप्त किया है। तो आपका यदि राज्य पूछा होगा तो मध्य प्रदेश, और यदि शहर पूछा होगा तो इंदौर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इतना ही क्वेश्चन हमें बच्चे के द्वारा मिला जो 100% रियल एवं एथेंटिक है। और दोस्तों जो भी क्वेश्चन छूटा है, जो अगले ऑल शिफ्ट में जो वीडियो लाएंगे उसमें सारे क्वेश्चन को डाल देंगे। ठीक है, तो वीडियो आज तक यहीं रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो।